हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। तो आज हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर के नेक्स्ट टॉपिक साइकोसिस को डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी को डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। और हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। तो हम अपने टॉपिक साइकोसिस को चलिए डिस्कस करते हैं। साइकोसिस हिंदी टर्म मनोविकृति। साइकोसिस एक क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक साइकेट्रिक डिजीज है, क्रोनिक मानसिक बीमारी है। साइकोसिस डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड ओइज। साइकी मीन्स सोल या माइंड, ओइज मतलब एबनॉर्मल कंडीशन, आपकी जो माइंड है उसकी एबनॉर्मल कंडीशन साइकोसिस कहलाती है। इट इज अ जेनरिक साइकेट्रिक टर्म फॉर मेंटल स्टेट इन्वॉल्विंग अ लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटीज। इसमें जो पर्सन होती है उनकी जो सोच होती है और रियलिटीज में, वास्तविकता में काफी अंतर होता है। उनकी सोच वास्तविकता से बिल्कुल भी अलग रहती है, वास्तविकता से उनका कोई भी लेना देना, कोई भी रिलेशन होता ही नहीं है। ऐसे पर्सन दो कंडीशन में जीने लगते हैं, या तो उनको डिजुलेशन भ्रम रोग या हेलुसिनेशन मति भ्रम होने लगता है। इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। क्या है? इट इज अ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है? मेंटल एंड बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज, जो पर्सन है उसकी सोचने और उसकी बिहेव करने की जो चीज़ें हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। इन विच, इसमें क्या होता है? इन विच द मेंटल कैपेसिटी, ठीक है, उनकी मेंटल कैपेसिटी, सोचने की जो कैपेसिटी है ना, दिमाग की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होगी, उनका मूड चेंज हो जाएगा, इमोशंस चेंज रहेंगे, कंपैरिजन्स ऑफ रियलिटी, वो वास्तविकता में और उनकी सोच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। उनको सारी चीज़ें जो वास्तविकता में है ही नहीं वो भी महसूस होने लगेंगी, वो खुद की दुनिया बनाने लगेंगे। कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम, पर्सन्स एंड सोशल रिलेशन, उनका लोगों के साथ जो रिलेशन है वो भी डिस्टर्ब होने लगा। रिलेशन ऑफ द पेशेंट आर डिस्टर्ब, ऐसे पेशेंट की पर्सनल एंड सोशल रिलेशन भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये कंडीशन साइकोसिस कहलाता है। एक बार आप इसको डिटेल में इसको अच्छे से एक बार फिर से पढ़िएगा कि क्या है। ये एक सीवियर फॉर्म है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का। इसमें मेंटल एंड बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। और क्या क्या सिम्टम्स होती हैं? उनके मेंटल कैपेसिटी, इमोशंस, कंपेरिजन ऑफ रियलिटी, कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड सोशल रिलेशन जो है पेशेंट की वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, इसके बाद WHO के द्वारा जो डिफिनीशन दी गई है, WHO ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द APA का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एंड WHO, ये दोनों, WHO मतलब आप लोग को पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है साइकोसिस के बारे में? साइकोसिस इज डिफाइंड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिजुलेशन और बोथ। तो जो साइकोसिस है, तो पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है कि जो पेशेंट है, जो साइकोसिस पेशेंट है, उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है, या तो डिजुलेशन की प्रॉब्लम होती, या तो बोथ, दोनों की प्रॉब्लम होती है। तो हेलुसिनेशन का हिंदी टर्म होता है मति भ्रम होना। मति भ्रम का मतलब जो चीज़ें रियलिटी में है नहीं, आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी जो कि सुनाई मतलब है ही नहीं, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो है ही नहीं। ठीक है, ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई बांध के रखा है, या तो ऐसा होगा ना कि कोई आपको मार रहा है। तो जो चीज़ें है नहीं, कोई आपको आवाज़ दे रहा है, मतलब जो चीज़ें रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है, वैसी चीज़ें आपको दिखाई और सुनाई देने लगेंगी। इसको हम बोलेंगे मति भ्रम होना, हेलुसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिलुजिनेशन। डिलुजिनेशन क्या होता है? ये होता है भ्रम रोग। भ्रम रोग मतलब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उनकी अलग एक दुनिया हो जाएगी। वो खुद को, जैसे जो पेशेंट है वो खुद को मान लो समझेगा प्राइम मिनिस्टर, या तो वो प्रेसिडेंट है, वो राजा है। ठीक है, मतलब वो राजा है, बाकी जो अगल बगल है उसकी प्रजा है, तो वो ऐसा बिहेव करेगा।
खुद को, मतलब जो चीज़ें रियलिटी में बिल्कुल नहीं है वो खुद को वो समझने लगेगा कि मान लो मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, लोगों को प्रजा समझने लगेगा, या तो मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, तो उसको भ्रम होगा। डिल्यूजन मतलब जो चीज़ें वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है वो चीज़ें उनको दिखने लगेंगी। तो आपको हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजनेशन में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, या तो बोथ कंडीशन पर्सन में देखने को मिलती है। इंडिविजुअल्स में may have little or no insight into their symptoms, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोसिस इन्वॉल्व न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स दैट लीड्स टू एन इम्पेयर्ड सेंस ऑफ रियलिटीज। ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स इन्वॉल्व होती हैं, इनमें क्या होता है, सेंस ऑफ रियलिटी जो है वास्तविकता में से कोई भी लेना देना इनका नहीं होता, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ रियलिटीज, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके जो मोस्ट कॉमन टाइप से है वो है सीजोफ्रेनिया, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा कॉमनली जो मोस्ट कॉमनली टाइप्स है वो सीजोफ्रेनिया है। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसमें इंसान की बिहेवियर और इमोशंस का डिसफंक्शन होता है और पर्सन को डिजोल्यूशन एंड हेलोजिनेशन दोनों बोथ कंडीशन महसूस होता है, ठीक है, दोनों सिम्टम्स शो होते हैं। ये जो है ये कॉज हो सकता है हेरिडेटरी से या इन्वायरमेंटल या अननोन फैक्टर की वजह से ये कॉज होता है। नेक्स्ट है सीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर भी एक साइकेट्रिक इलनेस है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है सीजोफ्रेनिया एंड कोई अनदर मेंटल या मूड डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब दो पोल हो, या तो इंसान बहुत ज़्यादा तुरंत खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो, सडन तुरंत वो सैडनेस हो, वो हंस रहा है सडन वो रोने लगे। बाइपोल दो पोल हो, अप एंड डाउन पोल, ठीक है। या तो वो पर्सन को डिप्रेशन हो। तो सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब जो पेशेंट को साइजोफ्रेनिया भी हो एंड प्लस कोई मूड डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर हो लाइक डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, वो कंडीशन सीजो एफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। इसमें जो पर्सन है वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है और ऐसे पर्सन को फ्रेंड्स उनके जो है उनकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर भी सीजोफ्रेनिया की ही तरह है। सीजोफ्रेनिया में जो सिम्टम्स होते हैं सेम वही सिम्टम्स सीजोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में शो होते हैं, बट ये जो सिम्टम्स हैं वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। ये सिम्टम्स 1 to 6 मंथ के बीच में रहते हैं, उसके बाद ये डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले ही बताया इसके जो मेन टाइप से वो है सीजोफ्रेनिया, इससे ही सारे डिसऑर्डर मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जो पर्सन है, जो बीमार पर्सन है वो सडन या शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकोटिक बिहेव करेगा। लाइक अगर उसकी कोई फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो गई हो, ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होना एंड कुछ ऐसे रिस्पॉन्स वो करेगा जो साइकोसिस पेशेंट करते हैं, बट ये रिकवर बहुत ही क्विकली होता है, लेस देन 1 मंथ में ये डिसऑर्डर रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है डिजोनेशनल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फेक बिलीव होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव कि आप कहीं के राजा हो या आप कहीं प्रधानमंत्री हो, ऐसी चीज़ें जो रियलिटी में है ही नहीं, ऐसी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगता है। ये डिसऑर्डर भी 1 मंथ में ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट है पैराफ्रेनिया। पैराफ्रेनिया कंडीशन भी सीजोफ्रेनिया कंडीशन की तरह ही होता है, वही सिम्टम्स इसमें भी शो होते हैं। सीजोफ्रेनिया में ही जो सिम्टम्स शो होते हैं वो भी पैराफ्रेनिया में शो होते हैं, बट ये डिजीज जो है ये स्टार्ट होता है लेट इन लाइफ। ये डिजीज यूजली ओल्डर पर्सन को, जो ओल्ड एज पर्सन है उनको होता है, ठीक है। सेम सीजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स होंगे, बट ये जो है डिजीज वो लेट इन लाइफ में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस को हम सेकेंडरी साइकोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन फंक्शंस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे ब्रेन फंक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्रॉपरली चेंज हो जाते हैं, एक्वायर्ड चेंज इन ब्रेन फंक्शन।
ये कॉज कैसे होते हैं? कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से या न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन, लाइक कुछ जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज है, लाइक डायमेंशिया हो गया, स्ट्रोक हो गया, या अदर कोई भी ब्रेन एबनॉर्मलिटीज है, इसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक साइकोसिस कॉज होता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस को सेकेंडरी साइकोसिस भी बोलते हैं। ये एक्वायर्ड चेंज इन ब्रेन फंक्शन, ठीक है, इसकी वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर जो है, यूजली जो पर्सन, कोई एक पर्सन है, उसको जो चीज़ें अपने आप को समझता है, दूसरा पर्सन भी उसकी ही चीज़ों को सही समझने लगता है। ये कंडीशन हमारा शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर। सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं लाइक अल्कोहल, कैनाबीज, सर्टेन इलिक ड्रग लाइक मेथामेटामीन एंड कोकेन साइकोसिस कॉज करते हैं। कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस भी हैं जो कि साइकोसिस कॉज करते हैं, लाइक एंजियोलाइटिक्स एंड सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है। इनके विड्रॉ के थ्रू, इनके साइड इफेक्ट के थ्रू हमें साइकोसिस कॉज हो सकता है। तो इसको हम सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ें, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में लिखना है तो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी, कैसे साइकोसिस कॉज हो रहा है। फर्स्ट तो इसकी सबसे पहला जो रीजन है उसकी एग्जैक्ट कॉज अननोन है। साइकोसिस क्यों कॉज हो रहा है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है। रिसर्चर्स अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे डेवलप हो रहा है साइकोसिस, उनकी क्या इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस में, ठीक है। इस पे भी रिसर्च हो रहा है, ठीक है। बट कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि साइकोसिस को इंड्यूस कर रही हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है मतलब फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में है तो आप में होने के चांसेस, आपके रिस्क बढ़ जाते हैं आप में साइकोसिस होने की। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स पर्सन अफेक्टेड हो मेंटल इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। सम पर्सन जो होते हैं उनमें क्या होता है, साइकोसिस कैसे होता है, या तो वो उनकी जो एक्सपोजर हो वायरसेस से, या माल न्यूट्रिशन बिफोर बर्थ, बर्थ के बाद माल न्यूट्रिशन होने लगे, या प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो ड्यूरिंग बर्थ। तो ऐसे साइकोसोशल फैक्टर हैं जिनकी वजह से साइकोसिस कॉज हो सकता है, इसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, बहुत ऐसे सारे ड्रग्स हैं लाइक मैरिजुना एंड LSD आर नोन टू कॉज साइजोफ्रेनिया रिलैप्सेस, या अल्कोहल हो गया, कैनाबीज हो गया, या सर्टेन जो इलिक ड्रग हैं, कोकेन हो गया, ठीक है, या एंजियोलाइटिक्स ड्रग हो गया। ये सारे जो भी ड्रग्स हैं वो भी साइकोसिस कॉज करने में हेल्प करते हैं। स्टेरॉयड कैटेगरी की ड्रग्स हो गई, ठीक है, जो भी। एंड नेक्स्ट है केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। केमिकल इम्बैलेंस मतलब जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाए। हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन है वो जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से वो साइकोसिस को डेवलप कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारे केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन का हो गया। लाइक कौन कौन से केमिकल्स, डोपामिन, सेरोटोनिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाए। एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। मैं यूजली यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज की नाम मैंने मेंशन किए। कुछ थ्योरीज हैं जिस पे इनकी पैथोफिजियोलॉजी बेस्ड है। फर्स्ट है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी मतलब कि जो पर्सन जेनेटिक लिंक होता है साइकोसिस के डेवलपमेंट में, स्ट्रॉन्ग लिंक अगर पेरेंट्स को है, अगर बच्चे में हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक है जो कि एग्जिस्ट हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस में। तो 1% जनरल पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक के थ्रू साइकोसिस के पेशेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है डोपामिन थ्योरी। डोपामिन थ्योरी का मतलब हमारे माइंड में डोपामिन का, हमारे ब्रेन में डोपामिन का इम्बैलेंस हो रहा है। द डोपामिन हाइपर एक्टिविटी इन द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोसिस। अगर डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी मेसोलिम्बिक पाथवे की प्रेजेंट में है तो ये पॉजिटिव सिम्टम साइकोसिस के शो करते हैं। अगर ये मेसोकॉर्टिकल पाथवे के साथ में
हाइपर एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी है डोपामिन की, हाइपो एक्टिविटी है डोपामिन की, तो ये निगेटिव सिम्टम्स शो करते हैं। यूजुअली हमारे ब्रेन में अगर डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी हो रही है या एबनॉर्मलिटीज हो रही है तो साइकोसिस कंडीशन हो सकता है। आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, तो इस फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे साइकोसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरो डेवलपमेंट थ्योरी। न्यूरो डेवलपमेंट थ्योरी में क्या होता है, साइकोसिस डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एट एनी टाइम ऑफ लाइफ पेरेंटल एल्डोस्टेन और द इंटरेक्शन बिटवीन टू, ठीक है। कुछ न्यूरो डेवलपमेंट लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके न्यूरो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशन हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके न्यूरो के डेवलपमेंट में डिस्टर्ब हो रहा है। ड्यूरिंग बर्थ, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, न्यूएंटल हाइपोक्सिया, ऐसे कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से साइकोसिस कॉज हो सकता है। एंड फोर्थ है साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी में क्या होता है, जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, ठीक है, या पुअर इंटरपर्सनल स्किल हो, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कम्युनिकेशन एंड वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आर लिंक टू डेवलप साइकोसिस। तो अगर ऐसे साइकोसिस डेवलप हो रहा है तो उसको हम साइकोसोशल थ्योरी बोलेंगे। तो ये कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, इनके सिर्फ आप नाम याद कर लो और थोड़ा बहुत जो मैंने बोला उसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एंड अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी को चार्ट फॉर्म में समझते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, और प्लस इन्वायरमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इन्वायरमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं ये मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी एंड टारगेट फीचर्स। हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो उनमें एबनॉर्मलिटीज आती हैं हम, ठीक है। एंड क्या होता है, ब्रेन डिसफंक्शन, हमारे जो ब्रेन के फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स, हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स हैं लाइक सेरोटोनिन 5-HT, ग्लूटामेट, डोपामीन, इन सारी चीज़ों की हमारी जो ब्रेन में ना डिफिशियंसी हो जाती है तो फर्दर क्या होता है, साइकोसिस कॉज होता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड ड्यूरिंग साइकोसिस। साइकोसिस होने के बाद तो सिम्टम्स दो तरीके से शो हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने डोपामिन थ्योरी में बताया था कि अगर हाइपोडोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन मेसोकॉर्टिकल सिस्टम तो क्या होता है, निगेटिव सिम्टम्स शो होता है। अगर हाइपर डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन द मीसोलिम्बिक सिस्टम तो पॉजिटिव सिम्टम्स शो होता है। तो हम सिम्टम्स को दो कैटेगरी में यूजली डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम एंड निगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब जो पर्सन है उसको हियर, सी, स्मेल, टेस्ट और फील थिंग दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे चीज़ें सुनाई देने, देखना, स्मेल होना, महक आएगी, टेस्ट होती है या फील होगा जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन हेलोजिनेशन का होगा। हेलोजिनेशन का मतलब होता है मतिभ्रम होना, ठीक है, इंसान को मतिभ्रम होगा। नेक्स्ट है डिलुजिनेशन। डिलुजिनेशन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स। फॉल्स फिक्स मतलब उनको भ्रम होगा कि जो चीज़ें यूजली है ही नहीं, लाइक आप तो प्रधानमंत्री हो नहीं, ठीक है, तो आप खुद को प्रधानमंत्री समझने लगोगे, प्रेसिडेंट समझने लगोगे, प्राइम मिनिस्टर समझने लगोगे, ठीक है, आप खुद को योगी आदित्यनाथ समझने लगोगे, आप अपने आप को यूपी के चीफ मिनिस्टर समझने लगोगे, या आप अपने आप को इंडिया के किंग समझने लगोगे, कुछ भी, आप अपने आप को विराट कोहली समझोगे, तो जो चीज़ें है ही नहीं रियलिटी में, ठीक है, आपको भ्रम होने लगेगा, ठीक है, आप रस्सी को सांप समझने लगोगे, ठीक है। इंसोमिया, इंसोमिया का मतलब आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो रही है। कैटाटोनिया, कैटाटोनिया का मतलब होता है अ पर्सन में बिकम अनरिस्पॉन्सिव। आपका क्या है ना, आप रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, आपको कोई मतलब कुछ आपको ना समझ में नहीं आएगा, किसी चीज़ के अगेंस्ट आप जो सर्टेन रिस्पॉन्स होता है ना वो आप रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो ये आपके कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स में क्या है, आप जो है सोशल आपके कॉन्टैक्ट जो है विड्रॉल हो जाएंगे, आप लोगों से दूरी बना के रखोगे। फ्लैटनिंग ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है एनहेडोमिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, ठीक है, आपको खुशी महसूस ही नहीं होगी, आपको तो समझ में नहीं आएगा ना कि खुशी वाली चीज़ें है क्या, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को एनहेडोमिया बोले। एलोजिया, एलोजिया का मतलब लैक ऑफ
कन्वर्सेशन, ठीक है, लैक ऑफ, आप बातचीत करना बंद कर दोगे, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई चीज में लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपके यहाँ पे मीन्स दिए हुए हैं, ठीक है। एनिडोमिया मतलब आपको जो प्लेजर से उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, प्रॉपर इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। एलोजिया का मतलब कन्वर्सेशन आप नहीं करोगे, लैक ऑफ कन्वर्सेशन। एपैथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स हैं जो कि साइकोसिस के सिम्टम्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसी किसी पर्सन में थर्ड सिम्टम्स ऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स भी शो होते हैं। पॉजिटिव निगेटिव के बाद जो थर्ड सिम्टम्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, आप क्या बोल रहे हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप खुद को राष्ट्रपति समझोगे तो बोलोगे भी वैसा ही। तो आप क्या बोल रहे हो, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आएगा। थॉट डिसऑर्डर, आप सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, आप राजा समझोगे तो वैसा ही बिहेव करोगे तो आपका बिहेवियर भी प्रॉपर नहीं होगा। पुअर अटेंशन, आपका जो ध्यान है कहीं भी केंद्रित नहीं होगा, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो कुछ ये सब भी जो सिम्टम्स हैं वो साइकोसिस पेशेंट में शो होते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, रिड्यूस स्ट्रेस। आप स्ट्रेस, तो पहली बात साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या है कि स्ट्रेस भाई कम लो, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। नेक्स्ट है कि अब जो भी रिक्रिएशनल ड्रग्स है जो कि यूज करने से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, यूजली अल्कोहल को पहली बात तो अवॉइड करो। अल्कोहल इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ठीक है, आज से जो भी अल्कोहल का यूज कर रहे हैं नहीं करें। नेक्स्ट है साइको एजुकेशन, आप एजुकेशन प्रोवाइड करें उनको, काउंसलिंग कराएं उनकी, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है उनको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मतलब जो कि साइकोसिस डिजीज को ट्रीट करे। लाइक उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ओल्डर एंटीसाइकोटिक एंड न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ओल्डर एंटीसाइकोटिक को हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलेंगे और न्यूअर एंटीसाइकोटिक को हम न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलेंगे। तो पुराने कौन कौन से ड्रग्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन को हम, इसके सारे शॉर्ट नेम्स भी हैं, थोराजीन, ठीक है, थोराजीन। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल को हम हेल्डोल भी बोलेंगे, ठीक है। लॉक्सापाइन, लॉक्सापाइन को हम लॉक्सीटेन, ठीक है। ये सर्टेन ड्रग्स हैं। एंड थियोरिडाजीन, थियोरिडाजीन को हम मेलारिल ड्रग्स भी बोलेंगे, ठीक है। ये सर्टेन कैटेगरी की ड्रग्स हैं। एंड न्यूअर एटिपिकल ड्रग, न्यूअर मतलब पहले ये ओल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी, पहले यूज होती थी, अब कुछ नए ड्रग्स आए हैं मार्केट में। तो क्या है, कोलाजेपाइन, कोलाजेपाइन को हम क्लोजारिल भी बोलेंगे, क्लोजारिल। एंड ओलाजेपाइन, ओलाजेपाइन को हम जाइप्रेक्सा, जाइप्रेक्सा। रेस्पेरिडोन, रेस्पेरिडोन, रिस्पेरिडोल, रिस्पेरिडोल, DAL, ठीक है, रिस्पेरिडोल। ये हमारे कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। यूजली हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, कोलाजेपाइन, ये सब क्लोरप्रोमाजीन, ये सारे कॉमनली ड्रग्स हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड कैटेगरी है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग इंक्लूड इंडिविजुअल या ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी देन कैन हेल्प समवन हु हैज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोथेरेपी ऐसी काउंसलिंग कराई जाती है जिसमें पेशेंट को इंडिविजुअली या ग्रुप या फैमिली में काउंसलिंग करा के उनको हेल्प की जाती है साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब अभी कर रहे हैं, नाम ही है न्यूअर। अगर ओल्डर बहुत अच्छा रहता तो न्यूअर आता ही नहीं। तो जो न्यूअर साइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उनको डॉक्टर प्रीफर करते हैं ज़्यादा प्रिस्क्राइब करना। फर्स्ट उनके प्रिस्क्राइब जो है वो न्यूअर ड्रग्स है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉलरेबल एंड लोअर साइड इफेक्ट शो करते हैं। तो यूजुअली हमें न्यूअर मेडिसिन जो है, न्यूअर मेडिसिन को प्रीफर करना चाहिए। जो सब मेडिकेशन है उनके इंजेक्शन जो है ओनली नीड टू बी टेकन वंस और ट्वाइस अ मंथ, एवरी 3 मंथ या
एवरी जो कुछ इसमें से इंजेक्शन है या महीने में एक बार या 2 बार या 3 महीने में एक बार यूजली इसका यूज करते हैं। एंड दिस कैन बी इजियर मैनेज देन रिमेम्बरिंग टू टेक अ डेली पिल, और इसका यूज हम इजियर मैनेज कर सकते हैं डेली पिल्स को लेकर। ठीक है, तो कुछ ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थे। ठीक है, हम यूज किसको करेंगे, न्यू वाले को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। थैंक यू सो मच।